Dear students, today I am going to discuss a very important topic of the mass transfer operation, that is the drying process. First of all, we discuss what is the meaning of the drying, and then we discuss about the importance of the drying applications and the methods of the drying and the challenges that we face during the drying and the conclusion of the today's lecture. Then discuss what is the meaning of drying. We can say drying is the removal of solvent. In general, removal of moisture, that is the water, from the given wet solid. How this will happen? It will happen by flowing the hot air from the above the wet solid. वेट सॉलिड के ऊपर से जब हम अनसैचुरेटेड एयर को पास करते हैं तो आपका मॉइस्चर का ट्रांसफर टेक प्लेस होता है वेट सॉलिड से एयर की तरफ एंड दस ड्राइंग टेक प्लेस. दस ड्राइंग कैन बी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द वेट सॉलिड by the application of hot air, that is the unsaturated air. Hot air means unsaturated air. And what is the meaning of unsaturated? Unsaturated से क्या मतलब है? Unsaturated का टर्म्स यहाँ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टर्म है. ऐसी एयर जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 1 है. देन आपको पहले समझना पड़ेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या मतलब होता है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर हमारी सैचुरेशन से कितना दूर है, एयर में कितना वाटर कंटेंट आ सकता है, ये हमको बताता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अगर कोई कहता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% एयर की है, इसका मतलब क्या कि आपके पास उसमें 30% वाटर अभी और जा सकता है. अगर इस एयर से आप रिमूव करते हो देन it can take the 30% water. Therefore, drying can be defined as removal of moisture from the wet solid by passing the unsaturated air over this wet solid. This is the definition of the drying. And drying is a very important process in many of the industries, and it is required for the various purposes, as it to protect the properties and quality of the processed product. It also important to regulate the amount of moisture in the processed product for further manufacturing or storage. This is also important for the transportation. This is also important to prevent the microbial contamination and prevent the moisture sensitive direct from the degradation. And here we again define what is the drying. Drying is the removal of moisture. Drying process क्या है कि जब आपका किसी भी वेट सॉलिड के ऊपर से अनसैचुरेटेड एयर को पास करते हैं तो ड्राइंग का प्रोसेस टेक प्लेस होता है. मॉइस्चर आपका वेट सॉलिड से एयर की तरफ ट्रांसफर होता है. देन कब तक ट्रांसफर होता है? जब तक मॉइस्चर कंटेंट आपका एयर में और इस वेट सॉलिड में बराबर नहीं हो जाता है. दिस इज द एंड ऑफ द ड्राइंग प्रोसेस. फर्दर वी कैन से द मैकेनिज्म ऑफ द ड्राइंग. ड्राइंग की मैकेनिज्म क्या है? ड्राइंग की मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग. हाउ द ड्राइंग प्रोसेस टेक प्लेस. मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग. मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग ये कैसे होता है? जब कोई आपके पास वेट सॉलिड है, जैसे मान लीजिए कि वेट क्लॉथ है. वेट क्लॉथ आपका इससे मॉइस्चर को रिमूव करना है. आप कपड़े को सुखाते हैं, कपड़े को धूप में आपने जो है टांग दिया, उसके बाद जो है मॉइस्चर इससे रिमूव हो जाता है. क्यों रिमूव होता है? क्योंकि आपका जो कपड़ा है, जो क्लॉथ है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है एयर की अपेक्षा. एयर की अपेक्षा ज़्यादा है, एयर के रिलेटिव में मॉइस्चर कंटेंट इसमें ज़्यादा है. देन दिस इज द कंसंट्रेशन डिफरेंस है. तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मॉइस्चर का ट्रांसफर आपका टेक प्लेस हो गया और इस तरह से जो हमारा क्लॉथ है वो हमारा ड्राई हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द सन. एंड द फर्स्ट मैकेनिज्म इज द
जब आपका किसी वेट के ऊपर, कपड़े के ऊपर जब आपका सिंपल पानी था तो वो पूरा वाटर में भीगा हुआ था, तब जो उससे मॉइस्चर कंटेंट रिमूवल हुआ था वो यूनिफॉर्म रिमूवल हो रहा था, यूनिफॉर्मली रिमूवल ऑफ मॉइस्चर टेक प्लेस हो रहा था, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर टेक प्लेस हो रहा था। जब उससे सरफेस का पानी जो है रिमूव हो गया, तब उसके इनर सरफेस से जो पानी बाहर आता है, दैट कम्स ड्यू टू द डिफ्यूजन और बाय द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसमें पानी जो है आपका, मॉइस्चर आपका बाहर की तरफ आता है। तो देयरफॉर द मैकेनिज्म ऑफ द ड्राइंग प्रोसेस दैट मे बी द बाय द डिफ्यूजन और बाय द कैपिलरी एक्शन। Then the fundamental nature of drying, as you know that जब आपका ड्राइंग प्रोसेस टेक प्लेस होता है तो उसके ऊपर से एयर पास कर रही है, एयर पास कर रही है तो इसको आप कन्वेक्शन कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी स्टेशनरी सॉलिड के ऊपर से जब मूविंग फ्लूइड पास करता है तो जो हीट मूविंग फ्लूइड है, जहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर का हो रहा है ड्यू टू हीट, दैट इज द कन्वेक्टिव मास्टर, कन्वेक्टिव ट्रांसफर हो गया, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। एंड एट द सेम टाइम में वहाँ पे मॉइस्चर भी पास हो रहा है, तो क्या हुआ कि हीट और मास दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। देयरफॉर द फंडामेंटल नेचर ऑफ द ड्राइंग इज ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस बोथ हीट एंड मास ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यूरिंग द ड्राइंग। Drying has the various application in the various industries. It has the application in chemical industries, in agriculture industries, in biotechnology industries, in food industries, and in the polymer industries, pharmaceutical industries, and the pulp and paper industry. In all the industries, the major part is the same as in the portion as there is a need to prevent from the moisture and so that the microbial ग्रोथ उसमें नहीं होने पाए। जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप करोगे तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं जो कि स्पॉइलेज होने से, खराब होने से आपकी बचेंगी, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है और न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी उसकी बनी रहती है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्या देखते हैं आप, जो एंजाइम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फिर जो है खराब नहीं होने पाते हैं, उसकी इंटीग्रिटी और फंक्शनलिटी ऑफ सेंसिटिव बायोलॉजिकल मटेरियल की मेंटेन रहती है। फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, यू कैन यूज in the drying process in the food industries to preserve the food and reduce the microbial growth and the enzyme activity। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो जनरली जो है मॉइस्चर जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ, उनका फेवरेबल मैकेनिज्म होता है, फेवरेबल एटमॉस्फेयर होता है जब मॉइस्चर उसमें होता है। तो जब आप मॉइस्चर उससे रिमूव कर दोगे तो जो है जो मटेरियल हमारा है वो ज़्यादा लंबे समय तक आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, ज़्यादा उसकी लाइफ टाइम उसका बढ़ जाता है। तो फूड इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ही आपका अच्छा एप्लीकेशन है। पॉलीमर इंडस्ट्री में करोगे जिससे कि आपका जो है जो डिफेक्ट्स वगैरह जो है उसमें नहीं होने पाए, हाई परफॉर्मेंस की एप्लीकेशन रहे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में करते हैं ताकि हमारी जो दवाएं हैं, जो मेडिसिन हैं, वो जल्दी पे ख़राब ना हो, और ये इसका एपीआई यूनिट में बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में आज करते हो ताकि प्रिंट क्वालिटी है, टेक्सचर है, उनका अच्छा से मेंटेन रहे। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप करते हो और वुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका आप यूज़ करते हो। देयरफॉर ड्राइंग हैज़ ए वेरी fundamental operation in almost in every type of industries and has the very impact quality, safety and efficiency by ensuring the appropriate moisture level। जो जनरली ड्राइंग के मेथड्स हमारे पास है, फंडामेंटल मेथड्स हैं, जैसे ड्राइंग का सन आप ड्राइंग करते हो, जो फंडामेंटल एकदम ट्रेडिशनल मेथड है कि आपने देखा होगा घरों में भी जब अचार सुखाते थे तो उसको आप जो है अचार को धूप में रख देते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं ताकि ये अचार हमारा लंबे समय तक चल पाता है। घर में आप पापड़ सुखाते हैं, चिप्स सुखाते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड है, सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। बट ये इस पर डिपेंडेंसी क्या है, वेदर पर डिपेंडेंसी है और स्लोवर है अदर प्रोसेस की अपेक्षा। देन अदर मेथड
आप कर सकते हो, जो जनरली इंडस्ट्री में जो होता है कि हॉट एयर को उसके ऊपर से पास कर देते हो। हॉट एयर, अनसैचुरेटेड एयर जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 से कम है, उसको आप जो है जनरली आप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को। कुछ प्रोसेस में आप फ्रीज ड्राइंग को भी यूज़ करते हैं। फ्रीज ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि उस मटेरियल को फ्रोज कर देते हो, वैक्यूम चैम्बर में जाते हैं ताकि उसका मॉइस्चर जो है रिमूव हो जाता है, उसका जो है वेपर प्रेशर जो है हाई हो जाता है और वो मॉइस्चर उससे रिमूव हो जाता है। देन you can also classify the drying process on the basis of the किस तरह के मटेरियल को आपको ड्राई करना है, ग्रेनुलर है, फेब्रस है, लिक्विड मटेरियल है, कैसा मटेरियल है। और एक क्लासिफिकेशन आप करते हो कि उसमें आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देके कर रहे हैं या एयर पास करके कन्वेक्शन के थ्रू कर रहे हैं या आप रेडिएशन के थ्रू हीट पास कर रहे हैं। दिस इज द मेथड ऑफ हीट सप्लाई। देन आप उसको ड्राइंग प्रोसेस को बैच वाइज भी कर सकते हैं और कंटिन्यूस प्रोसेस भी कर सकते हैं। बैच वाइज से क्या मतलब होता है आपका, बैच वाइज में क्या किया, वेट मटेरियल को आपने लिया, इक्विपमेंट के अंदर जो है उसमें आपने उसको डाल दिया किसी सेट टाइम के लिए और कुछ समय के बाद आपने क्वांटिटी को देखा कि जब आपने सुटेबल टाइम देखा और उस क्वांटिटी को आपने बाहर कर लिया ड्राई होने के बाद। तो बैच ड्राइंग का जो प्रोसेस है, जो जब आपको स्मॉल क्वांटिटी को डील करना होता है तब आप जो है बैच प्रोसेस को यूज करते हैं। दिस आर प्रोसेस आर जनरली यूज्ड इन द वेरियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आल्सो। एंड अदर प्रोसेस कंटिन्यूअस ड्राइंग में क्या करते हैं आप, कंटिन्यूअस ड्राइंग में आप जो मटेरियल जाता है उसको आप जो ड्राई होता जाता है उसको आप बाहर निकालते जाते हो और उसके साथ ही नेक्स्ट उसकी लॉट उसकी साथ में साथ जाती जाती है। लार्ज जो स्केल पे आप ड्राइंग करते हैं तो वहाँ पर आप कंटिन्यूअस ड्राइंग का ही यूज करते हैं। देन जो पैरामीटर्स हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ड्राइंग के क्या हो सकते हैं, आपका एयर का फ्लो रेट उसमें अच्छा होना चाहिए। एयर का फ्लो रेट जो आप दे रहे हो, अगर आपका एयर का फ्लो रेट उसमें कम है तो ड्राइंग प्रोसेस में क्या लगेगा, टाइम लगेगा आपको। तो एयर का फ्लो रेट क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा उसका होना चाहिए ताकि अपना ईजिली वो रिमूव हो सके। जो एयर क्वालिटी, एयर ह्यूमिडिटी है उसको लो होना चाहिए। इनलेट का टेम्परेचर सफिशिएंट होना चाहिए, जिस एयर से आप ड्राई कर रहे हो उसका सफिशिएंट टेम्परेचर आपका होना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, अगर मान लीजिए कि आपने टेम्परेचर आपने ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा कि जो है आपका ओवर ड्राइंग आपकी हो सकती है, या अगर टेम्परेचर कम है ड्राइंग का तो क्या होगा आपको टाइम जो है उसमें ज़्यादा लगेगा। अगर एयर की ह्यूमिडिटी आपने उसमें कम रखी है, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर इज मोर होगा इफ द एयर इनकमिंग जो आ रही है वो ड्राई इनफ है। अगर वो ड्राई इनफ नहीं है तो उसमें से फिर आपका मॉइस्चर का रिमूवल नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किया कि अगर एयर की ह्यूमिडिटी 1 हो गए, एयर जो है पूरी तरह सैचुरेटेड है, तब उसको आप जो है किसी भी वेट मटेरियल से ऊपर निकाल दीजिए तो आपका जो सब्सटेंस है, जो क्लॉथ है, वो ड्राई नहीं होने पाएगा। यही रीजन है कि आपने देखा है कि बरसात के समय में आपके जो कपड़े हैं वो देर से सूखते हैं या नहीं सूख पाते हैं, तो उनको आप पंखे में रख के सुखाते हैं। तो क्या, क्योंकि उस समय क्या है, एयर सैचुरेट होती है, एयर में वाटर जो है होता है, तो उस ये क्या है कि आपका वाटर का ट्रांसफ़र, मॉइस्चर का ट्रांसफ़र टेक प्लेस नहीं हो पाता है। तो ऐसी आपको ह्यूमिडिटी की एयर चाहिए जिससे आप उस अपने जो सब्सटेंस है उसको ड्राई कर पाएँ। ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा अच्छा ड्राई हो पाएगी, फ्लो रेट आपका अच्छा होगा तो अच्छी ड्राई हो पाएगी। जो फ्लूइडाइज बेड ड्राइंग है, फ्लूइडाइज बेड का जो प्रोसेस है आपका, तो वो आप अच्छी तरह से उसको ड्राइंग आप कर सकते हैं। अब ड्राइंग के चैलेंजेस क्या हैं, जब ड्राइंग के बेसिकली चैलेंजेस की आप बात करोगे तो आप देखोगे जब ड्राइंग करते हो आप तो कई बार जो है मटेरियल आपने ज़्यादा ड्राई कर दिया तो उसमें श्रिंकेज हो गया, क्रैकिंग हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप चाहते हैं कि ना होने पाए। फूड मटेरियल में लोगे आप तो उसका फ्लेवर जा सकता है। तो इसकी केयरफुली मॉनिटरिंग के तहत हम लोग देखते हैं कि जो है इस तरह की चीज़ें अगर ना होने पाएँ। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं, इसी के थ्रू हम अपने ड्रायर को डिज़ाइन करते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो बस ड्राइंग इज़ अ वेरी वेरी essential process that is this is the cost reduction, material preservation and spoilage prevention across industries.
understanding the drying methods and challenges is the key for optimizing processes and ensuring product quality. Therefore, the drying process is very essential in all almost all of the industries, and in further lectures we will discuss about the moisture content, types of moisture content, types of dryers, and the so on. Till now, thank you very much to all of you. For any clarification you may talk to me. Thank you very much.